नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की कहानी भी उन दूसरे मंदिरों की तरह जटिल है जो आज सांप्रदायिक विवाद में घिरे हैं। मामला भले ही अदालत में हो, लेकिन दोनों पक्षों की ओर से तमाम दावे और वादे किए जाते रहे हैं। ऐसा ही एक दावा कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने किया है। वो ये कह रहे हैं कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे कृष्ण जन्मभूमि को तोड़कर लाई गई मूर्ति दबाई गई है। उन्होंने सीढ़ियों को खोदकर वहां से मूर्तियां निकालने की अपील की। साथ ही उन्होंने देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। हमारे साथ में खास पैनल भी रहेगा जिसके साथ में हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले राम मंदिर को लेकर देखिए दशकों तक विवाद रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आखिरकार वो विवाद सुलझा, लेकिन उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद शुरू हो गया और न जाने ऐसे ही कहीं कुतुब मीनार को लेकर अलग दावे निकलकर सामने आते हैं। हालांकि कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी ऑलरेडी कोर्ट के अंदर है और वहां पर भी अब कोर्ट के जरिए ही कार्रवाई आगे बढ़ रही है। लेकिन इस बीच कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का यह दावा है कि सीढ़ियों के नीचे कृष्ण की मूर्तियां हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह की बातें कहकर सुर्खियों में आ गए हो देवकीनंदन ठाकुर, जबकि इससे पहले भी कई दफा उनके ऐसे ही बयान खूब सुर्खियां बटोरते रहे हैं। देखिए, इससे पहले की अगर बात करते हैं तो अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले देवकीनंदन ने कहा था कि हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, हिंदुओं को 5-5 बच्चे पैदा करने चाहिए। देवकीनंदन हिंदू जनसंख्या बढ़ाने की अपील कई दफा कर चुके हैं। मथुरा के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप द्वारा पुरातत्व विभाग को लीगल नोटिस दिया गया था पहले, क्योंकि बात दाखिल हुआ था। अब जरा इस पर चर्चा करें उससे पहले एक रिपोर्ट जरा देख लीजिए इसी पूरे मामले को लेकर। अदालत में केस, कथावाचक का नया फेस, आस्था की लड़ाई चेतावनी पर आई। देवकीनंदन का दावा, मस्जिद में श्री कृष्ण। बेबाक तरीके से अपनी बात कहने के लिए मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। अब देवकीनंदन ने दावा किया है कि आगरा जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे कृष्ण जन्मभूमि को तोड़कर लाई गई मूर्तियां दबाई गई हैं। उन्होंने मस्जिद की सीढ़ियों को खोदकर वहां से मूर्तियां निकालने की अपील की है। कथावाचक ने कहा कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए जल्द देशव्यापी आंदोलन। जाहिर है कि जो आगरा की जामा मस्जिद के नीचे देवकीनंदन ठाकुर श्री कृष्ण की मूर्ति होने का दावा कर रहे हैं, उस पर पहले भी वाद दायर हो चुका है। मथुरा के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने पुरातत्व विभाग को लीगल नोटिस दिया था। जामा मस्जिद में सीढ़ियों में भगवान कृष्ण की मूर्ति होने का दावा किया गया था। इसके बाद जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन ने अधिवक्ता को फोन पर धमकी दी थी, जिसके बाद अधिवक्ता ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। पुरातत्व विभाग ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां दबे होने के दावे को नकार दिया था। लेकिन अब कथावाचक देवकीनंदन ने एक बार फिर से मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान की मूर्ति के होने का दावा किया है और मांग की है कि आगरा की शाही जामा मस्जिद को खुदवाकर वहां से मूर्तियां निकाली जाएं। साथ देवकीनंदन ने कहा है कि भाईचारे की बात करने वाले लोग 5 दिन में आगरा की जामा मस्जिद के नीचे दबी श्री कृष्ण की मूर्तियों को हिंदू समाज को वापस करें। बहरहाल, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद अदालत में है, लेकिन इसी बीच देवकीनंदन ठाकुर ने एक नया दावा और नई मांग कर दी है और इसके लिए अल्टीमेटम भी दिया है। अब देखना यह होगा कि मांग पूरी न होने पर देवकीनंदन ठाकुर का अगला कदम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, इस वक्त देश में ऐसे कई विषय चल रहे हैं और इसी कारण से अब इस पूरे मामले को लेकर ये बयान कई मायनों में बेहद खास हो जाता है कि इस तरीके की बयानबाजी के जरिए लोगों को तो जोड़ा जा रहा है अपने साथ में, लेकिन क्या इसका अंजाम यह भी हो सकता है कि कुछ अच्छा ना हो? क्योंकि हमने राम मंदिर के संघर्ष के दौरान में देखा है कि किस तरीके का संघर्ष रहा। एहतियातन यहां पर अब आगे इस तरीके के अगर आह्वान किए जा रहे हैं तो उसको लेकर सरकार और प्रशासन भी किस तरह से सजग है। चर्चा की शुरुआत करते हैं खास पैनल के साथ में। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ में, अध्यक्ष हिंदू महासभा जल्दी होंगे। हाजी नाजिम इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में इस वक्त है। अमित मिश्रा कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ में इस वक्त है। आलोक वत्स भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ में पहुंच चुके हैं। तो चर्चा की शुरुआत अमित जी आपके साथ ही कर रही हूँ, क्योंकि देवकीनंदन ठाकुर आमतौर पर इनका भी विवादों से नाता है, इनकी बयानबाजी भी खूब सुर्खियों में रहती हैं। इस बार कन्हैया की लड़ाई की बात कर रहे हैं, आप इस आह्वान को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये अपनी अपनी बात अपनी भावनाओं के अनुसार कहने के लिए हर आदमी
स्वच्छंद है और देवकीनंदन जी की एक बड़ी फैन फॉलोइंग भी है। ऐसे जो कथावाचक हैं पूजा, आपने देखे होंगे, उनकी फैन फॉलोइंग है और उस फैन फॉलोइंग के बीच वो अपनी बात कहते हैं और जोश भी भरने की कोशिश करते हैं। साथ ही अब जो एक नया ट्रेंड चल रहा है इन कथावाचकों का और जो धर्म के गुरु अपने आप को कह रहे हैं, वो एक ऐसा बयान जरूर देते हैं जो बयान सुर्खियां बटोर सके, विवादों में रह सके और उस बयान पर चर्चा हो। जाहिर सी बात है ये चर्चा कराने का एक उद्देश्य भी हो सकता है। बात ये है कि जिस बात का जिक्र वो कर रहे हैं वो मामला पूरी तरह न्यायालय में है और क्या न्यायालय इस विषय में, तो अब देवकीनंदन जी को हम लोग सुनने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने जो बातें कही है वो बात, उस बात का मूल उद्देश्य क्या है और क्या वो जो कह रहे हैं कि कन्हैया को अकेले आजाद कराएंगे, तो अब उन्होंने ये वक्तव्य जो है अपनी पूरे फैन फॉलोइंग के सामने दी है। जाहिर सी बात है वहां एक बड़ा समर्थन उनको मिलेगा और आगे भी इस तरह के समर्थन उनको मिलते रहेंगे। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा है जिसका जिक्र आप सबसे शुरू में कर रही थी कि राम मंदिर के विषय में जो चीजें हुई उसको लेकर कानून और उसके बाद की स्थितियां भी देश ने देखी। तो अब फिर वैसी चीज कैसे संभव है, क्योंकि कानून का राज है और बार बार जो भी कानून बनाने वाले लोग हैं, यानी जो भी हमारे राजनेता हैं, सांसद हैं, वो हर वक्त ये कहते हैं कि कानून जो इस विषय में तय करेगा वो होगा। तो फिर ये जो वक्तव्य है, इस वक्तव्य का क्या, और क्या ये वक्तव्य सिर्फ वक्तव्य तक सीमित रहेगा या उसके आगे कोई उन्होंने रणनीति बनाई है, किसी तरह का उनका एक ब्लूप्रिंट है कि हाँ हम इस तरीके से इस तारीख से इस विषय को शुरू करेंगे। तो ये तमाम चीजें देवकीनंदन जी की तरफ से आगे आएंगी। और फिर से देवकीनंदन महाराज जी हमारे साथ में। देवकीनंदन महाराज जी, आप जो आह्वान कर रहे हैं, जनता जानना चाहती है कि उस आह्वान का मूल उद्देश्य क्या है? जनता तो जानना के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन आप मुझसे पहले बोल रहे थे ना, उन्होंने कहा कि ऐसे इसके दिए जाते हैं जिससे सुर्खियां प्राप्त कर सके। मुझे इससे मुझे कोई भी बयान देने की जिसमें हम सुर्खियां तो हमें पहचाने। हम कृष्ण जन्मभूमि, क्योंकि मथुरा में हमारा जन्म, कृष्ण हमारे, और अगर आप हमें धर्मगुरु हैं, अगर हिंदू धर्म गुरु है तो तो क्या अपने सनातन अपने लोग जो हमारे धर्म के प्रति जागरूक कर सकते, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है तो पूरा कर रहे हैं। और ये सिर्फ हम इससे देख चुके हैं, बड़ा आंदोलन में होगा कृष्ण मुक्त करने के लिए। आगरा में एक जामा मस्जिद है औरंगजेब ने जब मंदिर तो वहां जाके ले जाके उन्होंने जामा मस्जिद में प्यार से कह रहे हैं कि हमारे सिर्फ बोलने के लिए मत कहो ना बच्चा, हमने 5 दिन का समय दिया कि आप अपने आप से जो मस्जिद की उनको तोड़ो, उनकी भगवान है तो हमें दे दो, खर्चा आएगा भाई होने, जो भी खर्चा आएगा हम, और भाईचारा निभाओ। महाराज जी आपके पास वापस लौटती हूँ, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। तकनीकी खराबी के कारण आपकी आवाज भी ठीक तरीके से नहीं आ रही है। टीम प्लीज इसको फिक्स कर ले एक बार, क्योंकि आवाज बार बार गायब हो रही है। पहले जो हमारी चर्चा का विषय था उसको लेकर, और देवकीनंदन महाराज ने कहा कि सुर्खियों की बात नहीं, लेकिन यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर इस बात का जिक्र हुआ था कि कुछ ऐसे हैं आजकल साधु संत समाज के भी लोग जो सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसमें देखिए, अगर मुख्यतः अभी देखा जाए तो हाल फिलहाल में आपने देखा किस तरीके से बागेश्वर महाराज के कई बयान सुर्खियों में रहे और खूब चर्चाएं बटोरते रहे, इससे उनकी फैन फॉलोइंग में और इजाफा भी हुआ। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे साधु संत समाज के भी लोग हैं जो अपनी फैन फॉलोइंग को बढ़ाने के लिए इस तरीके की विवादित बयान यानी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हैं। हालांकि जब तक देवकीनंदन महाराज की बात की जाती है तो सालों से है, दशक गुजर चुके हैं उनको भी लगातार कथा करते हुए, और उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। लेकिन जिस तरीके से अब उन्होंने एक नई मांग को दोहरा दिया कि साहब वहां पर सीढ़ियां तोड़िए, हमारे कान्हा हमको वापस दे दीजिए, हमारे श्री राम हमको वापस दे दीजिए, हम तो खर्चा देने को भी तैयार हैं। देखिए, अब फिलहाल में जब आप धार्मिक सद्भावना की बात करते हैं, जब आप आपसी भाईचारे की बात करते हैं, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। और अगर कुछ चलेगा भी तो लीगली आपको जाना होगा। स्वामी चक्रपाणी,
हाँ, अमित जी मैं आती हूँ आपके पास। स्वामी चक्रपाणी महाराज, अध्यक्ष हिंदू महासभा, हाजी नाजिम इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में, आलोक वत्स हमारे साथ में, नेता बीजेपी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, अमित मिश्रा जी भी लगातार बने हमारे साथ में। सभी का एक बार स्वागत है। मैं आपके पास आना चाहूंगी चक्रपाणी महाराज जी। चक्रपाणी महाराज जी, ये मांग आपको कितनी जायज लगती है? आप कहें कि साहब मस्जिद की सीढ़ियों को तोड़ दो, हमारे भगवान हमको दे दो, हमारे कन्हैया को आजाद कर दो, और इसके लिए लोगों से आह्वान करना, इसको कितना वाजिब आप मानते हैं? नहीं, यही आप सवाल इस बात का है कि जो धर्म गुरुओं का काम है, कम से कम अपने धर्म की रक्षा की तो बात करेंगे ना। अब मुगल जो आए, जो विदेशी आक्रांता थे, लुटेरे थे, उन्होंने हमारे न सिर्फ मंदिरों पे कब्जा किया गुंबद बना करके, हमारे न सिर्फ देश को लूटा, उसके साथ हमारे धार्मिक स्वाभिमान को जिस प्रकार से ठेस पहुंचाया कि किस प्रकार से, चाहे दिल्ली के जामा मस्जिद हो चाहे और भी, वहां पे किस प्रकार से नीचे जो है देवी देवताओं की प्रतिमाओं को चिनवाने का काम किया। तो आखिर अब अगर जो सरेआम दिखाई दे रहा, कुतुब मीनार, वो सूर्य मंदिर जो है जिसको कुतुब मीनार कहते हैं, वहां चले जाइए, आपको सरेआम आपको दिखाई देगा किस प्रकार से देवी देवता को चिनवाया गया है। तो अब जो है, अब सनातनी का जागरूक है, कम से कम अपने अधिकार मांग रहा है कि भाई हमारी देवी देवताओं का तो अपमान ना हो। पूरा क्या है, इससे थोड़ी सद्भावना बिगड़ती है, इससे तो सद्भावना और बढ़ेगी। और अगर तो आचार्य देवकीनंदन जी इस मांग को कर रहे हैं, या हर मांग सभी हिंदुओं की है, वो मांग सब संत महात्माओं की है, पूरी संत महात्माएं थोड़े चाहेंगे किस संप्रदाय का क्या चाहेगा किसके धर्म का अपमान। ये तो सदियों से अपमान होता रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो नहीं, ठीक है, अपने धर्म का प्रचार करना, उसकी रक्षा करना इज ओके, लेकिन लोगों को आह्वान करना, क्या इसमें आप उनके साथ हैं? नहीं, बिल्कुल आह्वान करना चाहिए। ठीक है। देवकीनंदन जी जुड़ गए। देश के संतों देवकीनंदन महाराज जी, मैं चक्रपाणी महाराज जी आपके पास वापस लौटती हूँ। देवकीनंदन महाराज जी भी हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ गए हैं। हाँ देवकीनंदन महाराज जी, आपकी आवाज पिछली बार ठीक तरीके से नहीं आ रही थी, अब अपनी बात को आप पूरा कीजिएगा। 5 दिन का आप अल्टीमेटम भी देते हैं, आह्वान भी करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए क्या ये तरीका ठीक है? अल्टीमेटम नहीं देता हूं मैं। आप एक बात बताइए ना कि अगर मैं अपनी बात, उनको भाईचारे की बात होती है, अगर हम भाईचारे की बात करते हैं, गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, तो प्यार से अगर हम निभा रहे हैं भाईचारा, तो हमारे साथ भी तो कोई निभाएगा भाईचारा। अगर मेरे ठाकुर जी उनकी मस्जिद की सीढ़ियों में हैं और सीढ़ियों का खर्चा उठाने के लिए मैं तैयार हूं, तो भाईचारा तो मैं निभा रहा हूं, तो उनको मौका अवसर दे रहा हूं कि वो होते हैं। बाकी के संविधान तो मुझे भी राइट देता है ना, मैं अपनी भावना रखूं। और मैं अपनी, अगर उन्होंने 5 दिन में ये कार्य नहीं किया तो मैं कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट के माध्यम से हम न्याय मांगेंगे, उसमें तो कोई बुराई है नहीं मेरे विचार से। तो आपको उम्मीद है कि वो लोग आपकी इस बात को मानेंगे और जिस भाईचारे का आप जिक्र कर रहे हैं उस भाईचारे का वो भी पूरा सम्मान करेंगे और आपके साथ आएंगे और कहेंगे कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर सीढ़ियों के नीचे आपके भगवान हैं तो निकाल लीजिए, ले जाइए। उम्मीद है आपको? नहीं, हम उनकी सहायता करेंगे, हम निकाल लें। वो अगर कह दे, सिर्फ हमें अनुमति दे दे, तो हम बाकायदा कोर्ट के भी कुछ लोगों को साथ में रख के वो पूरी व्यवस्था करेंगे और जैसा है वैसा बना के भी आएंगे, चाहे उसमें हमें कितना भी खर्चा आ जाए। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि भाईचारे की बात निभानी है हमारे देश में, और हम भी चाहते हैं कि इस देश में कभी कोई दंगा नहीं भड़कना चाहिए, इस देश में कभी भी एक दूसरे के प्रति मनमुटाव नहीं होना चाहिए, तो हम चाहते हैं, धर्मगुरु तो यही चाहते हैं। और अगर धर्मगुरु ये चाहते तो इसीलिए तो हमने कहा कि 5 दिन में आप भाईचारा निभाइए। भाई उन आतताइयों ने, उन आक्रांताओं ने, जो बाहर से लोग आए थे, उन्होंने हमारी भावना के साथ इतना बुरा क्रूर व्यवहार किया, इतना क्रूर व्यवहार किया, और उसको हम लोग दशकों से हजार कई साथ बर्दाश्त कर रहे हैं। अब जब कि हमारा हमको दे दो, और ये लोग जो आजकल यहाँ हैं, जो आजकल यहाँ हमारे मुस्लिम भाई हैं, इनके भी पूर्वज हिंदू ही रहे पहले। बिल्कुल। तो महाराज जी, क्या आपकी इस विषय में दूसरे धर्मों के लोगों से बातचीत हुई है कि क्या वो सहायता करेंगे या कुछ आपसे उस विषय में आगे बातचीत, आपकी जो योजना है उसमें वो मदद करेंगे? देखिए अमित जी, मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं अभी 5 दिन याचना कर रहा हूं जी, भाईचारे की याचना कर रहा हूं कि आप, अगर हम 100 करोड़ लोगों की भावना का ध्यान रखेंगे तो हम भी आपका ध्यान रखेंगे, हम भी भाईचारा निभाएंगे। याचना कर रहा हूं 5 दिन, आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं याचना कर रहा हूं। मेरी किसी से बात नहीं हुई है, किसी से भी मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन मैसेज तो उन तक पहुंच गया, जामा मस्जिद तक पहुंच गया, सारे न्यूज़पेपरों में ये बात है, चैनलों में ये बात है, तो मैसेज तो उन तक पहुंच गया। अब मैं उनके मैसेज का इंतजार कर रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं।
5 दिन तक याचना होगी, उसके बाद कानूनी रण होगा, फिर हम कानून का सहारा लेंगे जो कि हमें संवैधानिक अधिकार है। भगवान हमारे अगर सीढ़ियों में दबे रहें और लोग उनको कुचलते हुए ऊपर चलते चले जाएं तो हम काहे के धर्मगुरु हैं भाई? एक छोटा सा और सवाल है महाराज जी आपसे कि 5 दिन के बाद कोई आगे की रणनीति, आगे का ब्लूप्रिंट आपने सोचा है, बनाया है? देखिए, मैंने जामा मस्जिद के लिए पूरा कानूनी, मैं कल रात को लेट नाइट तक अपने एडवोकेट्स के साथ बैठा हुआ था, काफी टीम है, उन टीम के साथ में मैं बहुत देर बैठा रहा। उनके 5 दिन तक वेट करेंगे, आगे हम कानूनी कार्रवाई आगरा में भी करेंगे, केस करेंगे, ये कंफर्म है, ये करेंगे। उसके बाद जन जागृति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कृष्ण जन्मभूमि के लिए बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और मुझे ऐसी आशा है कि वो आंदोलन ऐसा होगा, संविधान को ध्यान में रखते हुए ऐसा आंदोलन होगा, पूरे विश्व के लोगों को शांति दूतों का सही परिचय देने के लिए ये हिंदुओं का ऐसा एक आंदोलन होगा जिससे पूरा विश्व देखेगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग महाराज जी एक सेकंड सड़क पे उतरे और संविधान का ध्यान रखा, किसी को भी उल्टा सीधा नहीं कहा गया। ऐसा आंदोलन कृष्ण जन्मभूमि के लिए होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। पर महाराज जी, एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम अभी याचना कर रहे हैं और उस याचना के बाद में हम कोर्ट का रुख करेंगे। जब याचना कर रहे हैं, कोर्ट का रुख कर रहे हैं, फिर उसके बाद आंदोलन की आवश्यकता क्या आंदोलन के जरिए कोर्ट में भी आप कोई प्रेशर बना सकते हैं क्या, या वहां पर मजबूती के साथ मांग होगी? क्योंकि कोर्ट में तो पुख्ता सबूतों की बात होगी, जो तथ्य आपके पास हैं उन तथ्यों के जरिए आप उस लड़ाई को जीत सकते हैं। फिर इस आंदोलन की क्या आवश्यकता है, जरा इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। मैं पूजा जी आपको एक बात बता देता हूं, आप बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा। अगर हम सिर्फ कोर्ट में जाके बैठ जाएं तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि राम जी का निर्णय कितने सालों में आया, राम मंदिर पर कितने सालों में निर्णय आया, और इतने साल अगर कृष्ण मंदिर को लग गए निर्णय आने में, तो पूजा जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, न तो न्याय मांगने वाले कोर्ट पहुंच पाएंगे तब तक, और न न्याय देने वाले भी इस देश में तब तक उस स्थिति में रहेंगे कि न्याय कर भी सकेंगे। ठीक है ना? ये मैं कुछ बातें कह रहा हूं जो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, जो सुन रहे हैं वो भी जानते हैं, जो सुनवा रहे हैं वो भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। तो इसलिए हम जो आंदोलन करेंगे उसका मतलब एक होगा कि कोर्ट इस बात को ध्यान रखे कि हमें अगर न्याय देना है तो डे बाई डे सुनवाई करे, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, और जब तक वो निर्णय फाइनल न हो जाए तब तक हर दिन कृष्ण जन्मभूमि पर सुनवाई हो। एक बार फिर से आपको रोकते हुए एक और सवाल इस पर पूछूंगी। अगर आपको लगता है कि आंदोलन के जरिए जल्द फैसला आएगा, तो इसमें तो सरकार की भूमिका ज्यादा है, इससे तो बेहतर सरकार को साथ लेकर आइए, सरकार डेली जाकर वहां पर अपील करे कि भैया हमको इसमें हर दिन सुनवाई होनी चाहिए। इसमें तो सरकार की भूमिका है। आंदोलन के जरिए या तो आप सरकार पर प्रेशर बनवाना चाहते हैं, या आंदोलन के जरिए कोर्ट पर तो कोई प्रेशर नहीं बनने वाला, ये तो आप भी जानते हैं ना। पूजा जी मुझे आप एक बात बताइए, ये जो सरकार है ये संवैधानिक सरकार है कि हिंदुओं की सरकार है? संवैधानिक सरकार अगर है ना, संवैधानिक सरकार है तो संविधान में तो सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो अकेले तो हमारे साथ आके खड़े नहीं हो सकते ना। और महाराज जी आप कोर्ट जाएंगे तो वो भी संवैधानिक दायित्व जो है आपके उसी के तहत जाएंगे, तो हम तो उसी संवैधानिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट है ना कि हम अपनी बात अपने रखें। बिल्कुल। इन्होंने 91 के जो वर्शिप एक्ट है उसको आगे लाते हैं, हमने उस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है। हम तो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस पर भी डे बाय डे याचिका करे कि कोई कंट्री ऐसे कैसे हो सकती है कि बहुसंख्यक लोगों को अपने किसी धार्मिक स्थलों को लेके आपने कोर्ट के दरवाजे ही बंद कर दिए। ऐसे कैसे संभव है? 100 करोड़ लोगों को आपने बंद कर दिया आने के लिए, कोर्ट में आने के लिए। इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि आंदोलन के जरिए, चलिए आपका जो विषय है वो जनता तक पहुंचेगा, जनता को आप जोड़ेंगे, लेकिन उससे प्रेशर सरकार पर होगा ना। मतलब ये सरकार पे प्रेशर बनाने की एक रणनीति है ना कि सरकार जो दरवाजे बंद किए गए 1991 वर्शिप एक्ट, इसको लेकर कुछ बड़ा स्टैंड ले और वो अपने सुधार के रुख के साथ कोर्ट जाए। देखिए मैं एक बात मानता हूं, जो आंदोलन होगा वो हिंदुओं की भावना को कोर्ट को दिखाना होगा कि हम लोग दुखी हैं, सरकार को दिखाना होगा हम लोग दुखी हैं, पूरे विश्व को दिखाना है कि हम लोग दुखी हैं। हमारे देश में जिन आक्रांताओं ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, आजादी के 75 साल बाद तक वो क्यों नहीं लाए गए भगवान? प्रश्न तो इस बात का है ना कि क्यों नहीं हुआ, क्यों सीढ़ियों में पड़े हुए भगवान? और ये यूरोपियन पत्रकार कह रहे हैं, जो बुक में दिखा रहा हूं आपके चैनलों पे, जो अभी आप विजुअल दिखा रहे हैं, वो यूरोपियन पत्रकार है, फ्रांस का पत्रकार है, उसने सारे वो दिखाए हुए हैं कि कितनी जगह पर क्या कौन कौन से फतवे जारी किए थे औरंगजेब ने, वो पूरी बुक में।
महाराज जी अगर हम अपनी महाराज जी एक सवाल है कि जो आपका आंदोलन होगा, यानी जो आंदोलन देवकीनंदन महाराज लीड करेंगे, क्या वो आंदोलन वैसा ही होगा जैसे हमने राम मंदिर के लिए देखा था कि एक रथ यात्रा चली थी, पूरे देश में एक माहौल बनाया गया था, तैयार किया गया था? क्या देवकीनंदन महाराज की अगुवाई में वैसा ही आंदोलन कृष्ण जन्मभूमि के लिए या कृष्ण मंदिर स्थापना के लिए होगा जिसकी मांग आप रख रहे हैं? अमित मिश्रा जी, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, वो आंदोलन देवकीनंदन का नहीं होगा, वो देवकी नंदन के लिए होगा जो यशोदा नंदन भी हैं, नंद नंदन भी हैं, और उनको सभी संत महात्माओं के आशीर्वाद से किया जाएगा। हमारे छोटे अनुज श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी और हमने 8 अप्रैल को इसकी घोषणा की है भोपाल में, और हम दोनों मिलकर सभी संतों के आशीर्वाद को लेकर, संतों को लेकर, कृष्ण भक्तों को लेकर, जो कृष्ण भक्त देश में हैं, विदेश में हैं, जहां जहां कृष्ण भक्त हैं, उन सब का आह्वान करेंगे कि हे देवताओं, आओ हम लोग संविधान के अनुसार आके अपने भगवान को, कारागार को, उनकी जन्मभूमि को, क्योंकि कहते जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि करेसी, हम लोगों के, साधारण लोगों की जन्मभूमि भी स्वर्ग से बढ़कर होती है, तो वो तो हमारे परमात्मा की जन्मभूमि है, तो सोचिए हमारे लिए कितनी बड़ी आस्था की बात पर होगी। एक और सवाल मैं इसमें पूछना चाह रही हूँ आपसे महाराज जी, वो ये कि ये सिर्फ कान्हा जी को आजाद कराने के लिए होगा या फिर ये कुतुब मीनार और न जाने कितनी मीनारें और मस्जिदों को लेकर भी इसको इन्वॉल्व किया जाएगा? पूजा जी, आप अभी मेरा ध्यान मत भटकाइए, आप, मुझे पता है आप पत्रकारिता दिखा रही हैं, आप मेरे ऊपर थोड़ा सा मुझ पर दया करिए। मेरे नजर में जब तक राम जी का भी न्याय नहीं आया था, न्यायालय से कोई ऑर्डर नहीं आया था, तब तक मैंने 3 चीजों को ध्यान में रखा, मथुरा, काशी और अयोध्या। अयोध्या मिल गया है, काशी और मथुरा बाकी है, तो काशी मथुरा, हम क्योंकि मैं ब्रजवासी हूं तो इसलिए पहले मेरी नजर में मथुरा आ रहा है, तो मैं मथुरा के लिए निकल पड़ा हूं। मेरे साथ हमारे छोटे अनुज भाई, हम दोनों निकल पड़े हैं, साधु संतों का आशीर्वाद, कृष्ण भक्त हमारे साथ निकलेंगे, हमारे हिंदू महासभा के अध्यक्ष यहाँ पर विराजमान है जो मुझे अभी दर्शन दे रहे हैं, चक्रपाणी जी हमारे साथ होंगे ही होंगे, इसमें कोई संशय ही नहीं है, उनका तो भगवा पगड़ी दिखा भी रही है कि वो साथ में ही है। ऐसे ही जो तो कह भी रहे हैं कि आपके साथ में है। नहीं होंगे, जो कृष्ण भक्त है वो निश्चित होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो, 2 ही पक्ष हैं, कृष्ण और कंस। पर कहते हैं कि एक पंथ 2 काज, जब कहते हैं एक पंथ 2 काज, तो यहाँ पर भी 2 काज कर लीजिए ना एक पंथ में। कौन से कर लें? कुतुब मीनार की भी बात आप लोग बार बार करते रहे, तो ये सब एक साथ लेकर चलिए, एक ही बार में सारा काम हो जाएगा। लोगों को जब आह्वान कर रहे हैं, साथ ला ही रहे हैं, तो फिर सारे विषयों पर आना चाहिए। मतलब मेरा ये सुझाव हो सकता है आपके प्रति। आप मुझे सुझाव दे लीजिए, मैं इस पे अपनी टीम में डिस्कस कर लूंगा, लेकिन मेरा फोकस तो अभी मथुरा पे ही है और काशी मथुरा पे मेरा फोकस है। यानी आपका जो आंदोलन होगा, जिसका प्रारूप हम लोग समझने की कोशिश मैं और पूजा कर रहे हैं आपसे, वो 2 रूपों में होगा, एक न्यायालय के साथ साथ और दूसरा आंदोलन के जरिए। ये 2 तरीके का जो रूप है वो आप देवकीनंदन जी की तरफ से ही उठाया जाएगा। पक्का होगा, यही रूप है जो आपने अभी समझा है, और आपने समझा, और मैं आशा रखता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और सबसे देना चाहता हूं जी। जितनी भी पार्टी के लोग हैं, जितनी भी पार्टियां इस देश में हैं, जिन जिन के घर में कृष्ण की पूजा होती है, जितने भी पत्रकार इस देश में, जिन जिन के घर में कृष्ण भक्ति पूजा होती है, जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी पढ़े लिखे हैं, जितने भी वकील हैं, जितने भी जज हैं, जितने भी देश विदेश में कृष्ण को मानने वाले हैं, ये आंदोलन उन सबका। ठीक है, यहाँ जाति से ऊपर उठ के, यहाँ पार्टी से ऊपर उठ के, यहाँ अपनी कुर्सी से ऊपर उठ के हमको सोचना होगा कि कृष्ण आगरा की मस्जिद में सीढ़ियों के नीचे दबे हुए हैं, और अगर दबे हुए हैं तो उन्हें हम सबको मिलकर निकालना है, निकालना है। चलिए ठीक है, हम सबको अपनी कृष्ण जन्मभूमि आजाद भी करानी है। धन्यवाद आप सभी का। बहुत शुक्रिया महाराज जी बातचीत के लिए। तो देवकीनंदन महाराज जी हमारे साथ में थे, जिनका कहना यह है कि अभी तो फिलहाल हमारा फोकस अपने कान्हा जी पर है और कान्हा जी को आजाद कराने के लिए हम आंदोलन का आह्वान कर रहे हैं। अभी 5 दिन भाईचारे के लिए हमने याचना की है, उसके बाद कोर्ट का भी रुख होगा और आंदोलन का भी रुख होगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हाजी नाजिम के साथ पहले बात करेंगे, बाकी के और भी तमाम मेहमान लगातार बने। हाजी नाजिम साहब, देवकीनंदन महाराज की तो पूरी बातचीत आप सुन ही रहे थे। वो कह रहे हैं हम तो याचना कर रहे हैं हमारे भाइयों से, याचना में हम कह रहे हैं कि साहब आप देख लीजिए, खुदवा लीजिए, खर्चा भी हम दे देंगे, और उसके बाद में अगर हमारे कान्हा जी निकल रहे हैं तो हमको दे दीजिए, और आपको आपकी सीढ़ियां जैसी थी वैसी करके वापस दे देंगे। इस तरीके से बड़ी हास्यास्पद जामा मस्जिद
के नीचे कृष्ण जी के बारे में कहा गया, ये कितने हास्यप्रद बात है। और जिस तरीके की उन्होंने बातें करी हैं, देश के अंदर एक नफरत का माहौल जिस तरीके से पैदा करने की कोशिश करी गई है, उन्होंने 1991 वर्षों से एक्ट का भी बात करी है, सुप्रीम कोर्ट की भी बात करी है, और फिर उन्होंने आंदोलन की भी बात करी है। इसका मतलब यह है खुलेआम संविधान की धज्जियां किस तरीके से उड़ेंगे, उसका पूरी रूपरेखा देवकी नंदन जी ने अपने बयान में बता दिया गया है कि देश के अंदर पर आप किस इसके तरीके का एक माहौल पहलू को बनाया क्यों जाएगा। देख रहे हैं हाजी नाजिम साहब? आप तो स्कॉलर हैं, पढ़े लिखे शख्स हैं। आप इसके आपने पूरी अगर बात सुनी तो देखा कि हमने हर पहलू पर उनसे बात की। आप इसके एक पहलू पर बात क्यों नहीं कर रहे? एक पहलू ये भी तो है ना इसका कि आप देख लीजिए। पूजा जी, मैंने दोनों पहलुओं के ऊपर बात करूंगा। एक तरफ तो एक समुदाय को टारगेट किस तरीके से कर रही है सबने देखा सुना भी, लेकिन ये बताइए संविधान की किस तरीके से धज्जियां उड़ाने के बाद देवकी नंदन जी ने कहा। एक और बात बताएं आप। कुछ हाँ बोलिए मुझे क्या उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाने की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मैंने 5 दिन अपने जो हमारे भाई हैं गंगा जमुना तहजीब के तहत मैं उनसे जो रिश्ता रखता हूं उस रिश्ते के तहत एक याचना कर रहा हूं। ये उनका अपना वक्तव्य था जो आपने भी सुना और बाकी लोगों ने भी सुना कि याचना करता हूं, और उसके बाद वो भी वही रूपरेखा इसकी अख्तियार करेंगे जिसका जिक्र हमने सबसे पहले शुरू में और पूजा ने एक सवाल के जरिए उनसे किया था कि क्या न्यायालय के लिए ये एक मुफीद जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम अपने वकील से परामर्श कर रहे हैं और कोर्ट जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट के अलावा हमारा एक आंदोलन साथ साथ चलता रहेगा। तो इस देश में आंदोलन अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अपनी मांगों के लिए तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो भी मामला होगा, जो भी चीजें होंगी वो कोर्ट से ही निर्धारित होंगे। ये हम, आप और देवकीनंदन जी सारे लोग जानते हैं कि न्यायालय इस पर अपना पक्ष रखेगा, वही सबको मान्य होगा और न्यायालय में जाना होगा। अमित जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि न्यायालय में है, अब ये बताइए जब बाबरी मस्जिद का एक मैटर हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तो मुस्लिम भाइयों ने सबने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वो मानना पड़ेगा, लेकिन बाकी लोगों ने सबने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला है मंदिर वही बनाएंगे। तो ये बताइए ये सब क्या है? वही बात बिल्कुल सुनिए वही बात। अमित जी सुनिए, मेरी बात पूरी सुनिए। अमित जी, उसी रूपरेखा को दोबारा से तैयार करने के लिए देवकी नंदन जी ने कुछ शब्दों में वो बात कह दी कि अदालत में भी बात चलेगी और आंदोलन भी चलेगा। लेकिन ये मतलब हुआ ना कि फैसला कुछ भी है, जामा मस्जिद के पेड़ियों को हम तोड़वा के वो जो कृष्ण जी की मूर्तियां वो निकलवाएंगे। ये कितनी हास्यप्रद बात है कि एक भगवान को एक और बात, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सीढ़ियां तोड़वाएंगे और हम वहां से निकलवाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अभी याचना कर रहे हैं, अगर वो राजी हो जाती है तो ठीक, वरना कोर्ट का दरवाजा है और आंदोलन का दरवाजा है। ये तो नहीं कहा गया। और ये भाईचारे को खराब करने वाली बात तो तब हो जाती है जब आप एकदम तरीके से बात को ही पूरा मॉडिफाई कर देते हैं। ये चीज गलत है। और दूसरा आपने कहा, नहीं एक और चीज आपने कहा कि वो टारगेट कर रहे हैं, वो मुस्लिम आक्रांताओं की बात कर रहे हैं। तो क्या उन मुस्लिम आक्रांताओं को आप अपना सगा मानते हैं जिन्होंने देश की संस्कृति पर हमला किया, जिन्होंने देश के मंदिरों पर हमला किया? क्या उन मुस्लिम आक्रांताओं को आप अपना सगा मानते हैं? जरा ये भी स्पष्ट कर दीजिए फिर। देखिए पूजा जी, जिस तरीके से आक्रांता की बात हो रही है, बताइए मुगलों ने भारत को हमेशा अर्थव्यवस्था में मजबूत रखा। और रही बात मंदिर तोड़ने की, ये बताइए औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने तिरुपति बालाजी मंदिर बनवाया था, 313 बीघा जमीन दी गई थी, तो उसका भी जिक्र आना चाहिए ना। लेकिन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जो एक नेगेटिव रूपरेखा बनाकर देश के अंदर पेश करी जा रही है, सब देश के अंदर मेरी बातों को आप अलग उसमें मत लेके जाइए। मैंने ये पूछा कि जिन्होंने मंदिर तोड़ा, मैं स्पष्ट बोल रही हूं आपको, जिन्होंने मंदिर तोड़ा, जिन्होंने भारत की संस्कृति पर हमला किया, क्या वो मुस्लिम आक्रांताओं को आप अपना सगा मानते हैं? मैं बस बड़ा स्पष्ट आपसे सवाल पूछ रही हूँ, इसमें मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए, मुझे बाकी लोगों के पास जाना था। पूजा जी, काशी टोर बनाया गया, काशी टोर के बीच में जितने भी मंदिर आए उन मंदिरों का क्या किया गया? तो आप साथ देते हैं, आप ये कह रहे हैं कि फिर वहां पर मंदिरों को तोड़कर विकास है, तो आपको मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना विकास लगता है क्या? नहीं, मंदिर तोड़कर मस्जिद कहाँ बनाई गई है? नहीं बनाई गई ना। अगर आप बाबरी मस्जिद को भी देखेंगे तो बाबरी मस्जिद का जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, तो कौन से मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएगी? ये गलत तथ्य जो देश के अंदर एक माहौल खराब करने के लिए पेश करे जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करने के लिए करे जा रहे हैं। और देश कौन करे टारगेट? जल्दी से, मुझे बाकी लोगों के पास जाना है। देखिए अभी जो देवकी नंदन जी ने जो एक सरल भाषा में कहा कि आंदोलन, ठीक है, जवाब आलोक वत्स देंगे इस बात का। आलोक वत्स, ये हाजी नाजिम की बातों का क्या जवाब है आपके पास? देखिए,
हाजिम नाजिम जी गलत बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कोई मंदिर तोड़ा ही नहीं गया। अरे तोड़ा नहीं गया, उसके अंदर घुस गया। जहां जहां भी हमारे हिंदू के मंदिर हैं उसके अंदर आपके मस्जिद घुसा दिए गए हैं, अलग से निर्माण नहीं किया गया है। और आलोक जी कहाँ है, तो आप तथ्य पेश करें ना। नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए। आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। नहीं सुनिए सर, नहीं, आप बीच में नहीं टोकेंगे, ये अधिकार आपको नहीं है। ठीक है आलोक जी तथ्य देंगे उसका। आपको ये अधिकार नहीं है कि आप मुझे बीच में टोके। हाजी नाजिम जरा आप सुन लीजिए। सुन रहिए, हाजी यही आपके नाजिम, साथ हाजी नाजिम जुलूस सुन है। लीजिए। आलोक जी देंगे दूसरों को तथ्य बोलने नहीं देते हैं। अमित जी देखिए, अरे हाजी नाजिम साहब सुन तो लीजिए एक बार। हाजी नाजिम साहब, नहीं बिल्कुल आलोक जी, नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। हाजी नाजिम साहब एक सेकंड जरा आप सुन लीजिए। सुनिए दूसरे की आलोक बात। साहब बोलिए। मैंने आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुना है। हाँ आलोक जी मेरा ये कहना है कि जितने जो औरंगजेब ने कुकृत्य किए वो किसी से छिपा नहीं है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। सारी दुनिया को पता है कि औरंगजेब कितना बड़ा आतताई था और किस तरीके से उसने हिंदू के मंदिरों में घुसकर मस्जिदों का निर्माण कराया। और रही बात, ठीक है, जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया वो एक गलत आंदोलन के तहत हो गया। लेकिन अभी जो स्वामी जी कह रहे हैं वो बार बार कह रहे हैं कि मैं 5 दिन के लिए आपको टाइम देता हूं कि आप स्वयं इस काम को कर ले। अरे सुन तो लीजिए पहले उनकी बात को। हाजी नाजिम एक बार सुन लीजिए ना, फिर जवाब दीजिएगा। काउंटर जवाब देने का मौका मिलेगा ना। और आंदोलन करके लोगों को जगाने का काम करेंगे और कोर्ट को कहेंगे कि इसकी त्वरित कार्रवाई करके इस पर डिसीजन दिया जाए। देखिए, हिंदुओं में सही सुनता है। जहां कहीं भी हम लोगों ने कुछ प्राप्त किया है, चाहे वो अयोध्या का, तो हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे, कोर्ट, इसी के सहारे गए हैं। एक फ्रीक इंसिडेंस हुआ बाबरी मस्जिद का, उसको मैं नहीं मान्यता देता हूं। लेकिन अब जहां कहीं भी हम इस तरीके की कवायद कर रहे हैं तो हम पूरी लोकतांत्रिक तरीके से उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के रिपोर्ट्स के मुताबिक या न्यायालय में जो उसके हमारी जो भी तथ्य जाएंगी उस पर बेस करके जो भी वो डिसीजन देते हैं। और आप निश्चित तौर पर मानिए कि आपके हक में है कि जहां कहीं भी इस तरीके की गलतियां हुई हैं आप अपने समाज को समझाइए कि स्वेच्छा से छोड़ दे, क्योंकि सनातन धर्म पूरे हिंदुस्तान में अब जागृत हो चुका है और वो अपने हक को लेकर ही छोड़ेगा। जवाब दीजिएगा नाजिम साहब, फिर मुझे प्रेम जी के पास जाना है। देखिए आलोक जी, ये बताइए 1947 से पहले सनातन धर्म जो सोया हुआ था, यानी कि 2014 से अब जागा है सनातन धर्म। ये किस जब तरीके की जागे बात तभी आप कर रहे सवेरा, हैं? नहीं, जब ये जागे बताइए, तभी सवेरा। हम उतने मजबूत नहीं थे, हम उतने संगठित नहीं थे। जब जागे तब सवेरा। नहीं आलोक जी, ये कहना गलत होगा, क्योंकि आप संगठित नहीं रहते तो अंग्रेजों को आप देश से नहीं भगा सकते। तो संगठन सनातनियों का बहुत मजबूत हमेशा से रहा है। संगठित इन द सेंस कि अपने मंदिरों को वापस किस तरीके के वक्त रख रहे हैं। यही तो अगर देश के अंदर अगर ये नफरत का माहौल खत्म करना चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा को एक साथ लेकर चले। नहीं, पर ऐसा क्यों आपको बार बार लग रहा है हाजी नाजिम, ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि हिंदू और मुस्लिम के आपस के भाईचारे को खराब करने की यह साजिश है? ऐसा आपको क्यों बार बार लग रहा है? बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है। ज्ञानवापी का मामला देख लीजिए, ज्ञानवापी मस्जिद मामले के अंदर भी अलग अलग तथ्य आप लोग पेश करते हैं। कोर्ट को फैसला करने दीजिए ना, ये कोर्ट फैसला करेगा कि क्या सही है क्या गलत। इस तरीके की बयानबाजी देकर आप भी तो फिर उस खाई को और पाटने की बजाय गहरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, कोर्ट का आदेश मानते हैं, हर कोर्ट तो वो तो सबको मानना पड़ेगा सर, कोर्ट का आदेश तो सबको मानना पड़ेगा। मानते हैं, लेकिन हमने बाबरी मस्जिद का फैसला सुना, माना पड़ेगा। अगर वो हिंदुओं के विरोध में आता तो हिंदुओं को आपकी मजबूरी थी, नहीं मानते तो आप पर कार्रवाई होती। इसमें कोई एहसान नहीं किया आपने। सुप्रीम कोर्ट की बात को मानते कैसे नहीं? प्रेम जी, चलिए मैं आती हूँ सर, प्रेम जी को भी जरा शामिल कर ले, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ठीक है सर एक सेकंड, हाजी नाजिम सर एक सेकंड, प्रेम जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रेम जी, ये देवकीनंदन महाराज का ये जो आह्वान है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज देवकीनंदन खड़े हो गए और इससे पहले तो ये बातें नहीं हुई। पहले राम मंदिर पर एक लड़ाई लड़ी गई अदालत में भी। लोग कहते हैं कि अदालत का फैसला आप बात कर रहे हैं सबको मानना होगा, लेकिन क्या जिन लोगों ने मस्जिद तोड़ा वो अदालत का फैसला मान रहे थे क्या? किसी एक को भी सज़ा हुई क्या? नहीं हुई। और मस्जिद तोड़ी गई ये बात तो फैक्ट है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। तो खोज कर इस सिस्टम ने उस दोषी को कोई सामने नहीं लाया, जिनके खिलाफ मामले थे सब बरी हो गए, छूट गए।
और उसके बाद में ये कि अदालत का फैसला मानूं, तो अदालत का फैसला तो उन लोगों को भी मनवाना चाहिए ना जिन लोगों ने मस्जिद तोड़े। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि मंदिर तोड़ने की का आरोप जो लगता है कि अमुक अमुक राजाओं ने तोड़े, मंदिर को देखिए ऐतिहासिक संदर्भ में भी देखने की जरूरत है। सिर्फ आक्रांताओं ने नहीं, यहाँ इस देश के हिंदू शासकों ने भी एक दूसरे पर हमला करके मंदिरों को तोड़ा है। मैं उदाहरण देता हूं, 642 में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने चालुक्य की राजधानी वातापी में गणेश मंदिर को लूटा। मैं उदाहरण देता हूं, 9वीं सदी में पांड्य राजा सरीमारा सरी वल्लभ ने लंका पर भी आक्रमण किया और वहां भी मंदिर को लूटा। और 11वीं सदी में चोल राजा ने अपने पड़ोसी चालुक्य, कलिंग और पाल राजाओं से मूर्तियां छीनकर अपने राजधानी में स्थापित की। उदाहरण और भी बहुत सारे हैं, पढ़ सकते हैं। मैं कहने का मतलब ये है, उनको तोड़कर दफन नहीं कर दिया, ये फर्क है ना, ये तो मानेंगे आप। लेकिन वहां मस्जिद की स्थापना तो नहीं की। नहीं, वो अब हिंदू राजा मस्जिद की स्थापना क्यों करेगा? तो फिर लूटने का कार्यक्रम हो सकता है, वहां धन हाँ, पड़ा हो, सोना पड़ा हो, सोना पड़ा हो, वो बिल्कुल, उसको लूट के ले गए। बिल्कुल, मैं और उसी बात पर आ रहा आपने हूं। खुद कहा कि मंदिर मूर्ति उठा के ले जाके दूसरी जगह स्थापित मैं कर दिए। उसी बात पर आ लेकिन रहा यहाँ हूं। तो आलोक मस्जिद जी, बना दी अंदर में घुस के। आलोक जी, मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि हिंदू मंदिरों को हिंदुओं ने भी लूटा। हिंदू मंदिरों को आज हिंदू शासकों ने भी, आज भी लोकतांत्रिक देश में भी, गुजरात में कितने मंदिर तोड़े गए, यहाँ काशी में कितने मंदिर तोड़े गए, ये प्रक्रिया चल रही है। लेकिन क्या है कि पहले मंदिर जो थे खजाना रखा जाता था, संपत्ति का प्रतीक होता था, संपत्ति लूटने के लिए मंदिर पर हमला होता था, न कि हिंदुओं को नेस्तनाबूद करने के लिए हमला होता था। इस बात को समझने की जरूरत है। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम यही हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। लेकिन जो मुख्य रूप से पूजा का सवाल था वो ये था कि भाई मंदिर तो लूटे गए, क्योंकि दूसरे राजा दूसरे राज्य में जब देश सीमा में प्रवेश करते थे तो वहाँ लड़ाइयाँ होती थी और लड़ाई में उनके जो सैनिक थे वो कत्लो गारत करते थे, लूट खसोट करते थे। उसमें मंदिर, चूंकि आपने भी जिक्र किया और सब जानते हैं इतिहास में है कि वो खजाना घर होता था, वहाँ वो लूट करते थे। लेकिन जो मुख्य सवाल है और जिस सवाल पर एक विवाद पैदा लेता है कि जब मुगल सल्तनत आई तो मुगल सल्तनत ने कई एक मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिद बनाए। उन्होंने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को उस पर स्थापित करने की कोशिश की और वही कोशिश का जो है अब विरोध हो रहा है। तो वो दोनों बातें एक नहीं हो सकती। प्रश्न ये है अमित जी, आजादी के इतने साल बाद हम ऐसे मुद्दों को रोज रोज उखाड़ करके आज जो शांति सौहार्द है उसको खत्म कर ले। आज जो लोग हिंदू रह रहे हैं या मुसलमान रह रहे हैं वो उन अतीत की घटना से शांति से रहने का सबक लेंगे कि हम फिर उसी जमाने में जाकर के हम हिंदू और मुसलमान करके आज के मुसलमानों का क्या कसूर है या आज के हिंदू क्या हासिल कर लेंगे? क्या हिंदू अपने पूर्वजों पर यकीन नहीं करते जो इतने सालों तक शांतिपूर्ण तरीके से रहे? उन्होंने तो कभी नहीं मथुरा और दूसरी चीजों का मुद्दा उठाया। वो जानते हैं हिंदू कि इन मुद्दों, क्या आज कह रहे कि हम कृष्ण को आजाद कर लेंगे? अरे भगवान को आप आजाद कर लेंगे, आप क्या औकात है? कौन आज जो श्री कृष्ण को आजाद करा लेगा? उसका जवाब चाहूंगी। ये कौन सी बात हुई? पेट भूखा होता है, जब पेट भूखा होता है तो पहले आदमी प्रार्थना करता है कि पेट की भूख को मिटाता है। भारत के हालात कुछ ऐसे ही थे जहां पर या तो पहले आप आजादी की जंग को लड़ो, उसके बाद देश को आजाद कराओ, इकोनॉमी को स्टेबल करो, और आज जब लोगों का पेट भरा है तो मंदिर मंदिर याद आ रहा है। इसका एक ये लॉजिक हो सकता है। पूजा जी, आजादी की लड़ाई कितने साल चली है? अरे 19वीं सदी के लास्ट से लेके 1857, 50 साल, 1857 से जोड़िए तो 90 साल, यही तो आजादी की लड़ाई का हम काल मानते हैं। लेकिन ये हमारे यहाँ जो गुलामी का दौर बहुत लंबा चला, सिर्फ मुगल नहीं। ये तो अंग्रेजों की गुलामी की बात है ना, उससे पहले भी तो देश की जनता के साथ यही होता रहा। मैं वही कह रहा हूं। और आक्रांता ने आया, हमला किया तो आज वो शासक हो गया, कभी मुगल शासक हो गया, कभी चोल शासक हो गया, कभी कोई शासक हो गया। जिस भी सिविलाइजेशन में, जिस भी सभ्यता में एक दूसरी सभ्यता को स्थापित किया जाता है, वहां जो पुरानी सभ्यता होती है उसको, जो नई सभ्यता के आक्रांता होते हैं वो उसको नेस्तनाबूद करते हैं। ये इतिहास है, ये वैदिक सभ्यता से लेकर अब तक, यानी जो आक्रांता आए उन्होंने पहले की सभ्यता को नेस्तनाबूद किया और उसके बाद अपनी सभ्यता प्रतिष्ठापित की। ये तथ्य है। और अब इस तथ्य पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो
तमाम मामले हैं और जिसका जिक्र बार बार पूजा देवकीनंदन जी से कर रही थी कि सब मामले मिला लीजिए ना फिर, और उस पर ही एक बार राम राय बन जाएगी। फिर ये रोज रोज का क्यों कि आज ये कल वो फलाना। अमित जी इस और पर एक फैसला हो चुका है। वक्त नहीं है पास। आलोक बस जल्दी से 10 सेकंड में मैं आपसे जवाब चाहूंगी। जब इतने बड़े बड़े आंदोलन का आह्वान हो रहा है तो फिर देश की सुरक्षा व्यवस्था, जो भी वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, उसकी जिम्मेदारी आती है सरकार के ऊपर। क्या सरकार इसको लेकर तैयार है? क्योंकि आप खुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि राम मंदिर आंदोलन में जो हुआ वो अच्छा नहीं था। देखिए, ये सरकार सजग है और इस गोदरा बाबरी मस्जिद कांड की पुनरावृत्ति हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। चलिए, बस मेरे को ये आश्वासन चाहिए था इस शो के अंदर। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, आंदोलन कोई भी हो, लेकिन उसमें देश को किसी भी तरीके से चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी भी तरीके से देश का भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए, और इस बात का ख्याल सभी धर्म गुरुओं को भी रखना चाहिए, सरकार को भी रखना चाहिए।